हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग करंट को पढ़े थे कि करंट बेसिकली होता क्या है, करंट कितने टाइप्स का होता है, एवरेज करंट को पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस करंट को पढ़े थे, उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन को किए थे और उसका डायरेक्शन समझे थे कि बेसिकली करंट का डायरेक्शन किधर होता है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि हमेशा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में। अगर सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन बताना है तो किधर बताएंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगा बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा पहले फील लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम आपसे पूछे, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर हमारे पास एज्यूम करो कोई एक कंडक्टर है, ऐसा कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, अकेला कंडक्टर है, इसके आसपास कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम ये पूछें कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि एज्यूम करो कि इस कंडक्टर के इस साइड एक डिस्क ला के रख दें जिस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, या इधर एक डिस्क ला करके रख दें जिस पे क्या है माइनस क्यू चार्ज। तो क्या होगा, जैसे इस डिस्क को ला करके यहाँ पे रखोगे, इस कंडक्टर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बेसिकली कि 1 मीटर क्यूब अगर हम लोग कॉपर लेते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 10 टू द पावर 27 या 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 27 या 29, एक बार आप कंफर्म कर लेना बुक से, 10 टू द पावर 27 या 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस हम पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव डिस्क को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, एज्यूम करो इधर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉट से न्यूट्रल हो जाएगा, पॉट से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यानी कि हम समझाना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, एज्यूम करो हमारे पास ऐसा कोई एक कंडक्टर है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर किसी भी टाइप का अगर एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई करेंगे या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये एक्सटर्नल फील्ड क्या लगाएगा, इसके अंदर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किस पे? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और बच्चों इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा, उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे इकट्ठा होना शुरू करेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या इकट्ठा होना शुरू करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू करेगा। अच्छी बताओ, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज स्टार्ट होना शुरू करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। किसकी वजह से, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया उसकी वजह से। अब ये बताओ, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड इंड्यूस होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। जैसे जैसे यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स लगाते जाएगा, उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यानी कि उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं बच्चों कि जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, और उस टाइम भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो बच्चों, ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स लगेगा और धीरे धीरे बेसिकली ये प्रोसेस क्या होगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा तक चलेगा, वैसा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे क्या होगा, चार्ज सेपरेट होना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेगा, प्रोटॉन इधर आना शुरू करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब होगा बच्चों, जब हमारा ये कंडक्टर क्या है, आइसोलेटेड है, ठीक है, इसको हम लोग किसी चीज से बेसिकली कनेक्ट करके नहीं रखे हैं। यहाँ पे क्या सीखेंगे, या हमको पढ़ना क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि एज्यूम करो
यहाँ पे समझो बच्चों बात को ध्यान से, कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो इसी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दे, ये बैटरी के थ्रू। अब बैटरी बच्चों करता क्या है, बैटरी बेसिकली किसी भी सर्किट में चार्ज को क्या करता है बच्चों, चार्ज को रोटेट करता है, चार्ज को घुमाता है, चार्ज को सप्लाई नहीं करता है। ये समझने वाली बात है कि बैटरी क्या करता है बच्चों, बैटरी बेसिकली एनर्जी का सोर्स है जो क्या करता है, जो इस सर्किट में चार्ज को क्या करेगा, रोटेट कराएगा। यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट हुआ, ये नेगेटिव प्लेट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों क्या होगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर आने शुरू करेंगे, इधर आने शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज किधर आना शुरू करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आना शुरू करेगा। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा नहीं होगा, रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बैटरी क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को खींच के किधर सप्लाई कर देगा, इधर। या ये बोल दो कि इस पॉजिटिव चार्ज को खींच के किधर सप्लाई करेगा, इधर। यानी कि क्या होगा, इसमें चार्ज का रोटेशन होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे इस केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगभग कितना एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि चार्ज ही इंड्यूस नहीं होने दे रहा है, चार्ज को क्या कर दे रहा है, चार्ज को रोटेट करा दे रहा है। ठीक है, तो क्या इस केस में इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल 0 नहीं होगा। इस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बताओ कि अगर हम ये एज्यूम करें कि ये कंडक्टर हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे। किसकी वजह से बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। F इक्वल टू कितना होता है बच्चों, F बराबर क्या लिखेंगे, Q इंटू ई। क्यू क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिख देंगे, E इंटू ई। यानी यहाँ पे जो फोर्स आएगा F बराबर कितना आएगा, E इंटू ई। अगर साइन के साथ लिखना चाहते हो तो माइनस, माइनस क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसकी वजह से एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, F बाई एम। यानी कि एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एम। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलरेट करना शुरू करेगा, यहाँ पे एक्सीलरेट करना शुरू करेगा। यानी कि जो इसका स्पीड होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज करना शुरू करेगा। क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है ये अब समझना जरूरी है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हम जो स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्लासिफाई किए थे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे, 2 पार्ट में। एक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले क्लासिफाई किए थे पिछले लेक्चर में। इधर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एस्थेटिक्स, आए क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स। एस्थेटिक्स क्या होगा बच्चों, जब चार्ज रेस्ट पे होता है। डायनेमिक्स को फिर फर्दर में 2 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। एक क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिज्म। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ना है, जो चार्ज का मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन आया, और एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ आया। अब ये एक्सीलरेशन क्या करेगा, इसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो एक्सीलरेटेड मोशन का केस हो गया। और हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो हम लोग यहाँ पे गड़बड़ पढ़े हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है ये समझने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे अभी हम आप लोगों को बताया कि जो कंडक्टर होता है, अगर हम लोग कॉपर एज्यूम करें, अभी बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, उसके 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, लगभग 10 के पावर 27 या 10 के पावर 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर का टुकड़ा होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो बेसिकली ये मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वो फ्री में मोशन नहीं होगा। ये क्या होगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करेगा, इसके आगे क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इससे टकरा जाएगा। फिर क्या होगा, ये किसी और से टकराएगा। यानी ये क्या होगा, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, कोलिजन
वाला मोशन होता है, यानी कि इसका स्पीड लगातार बढ़ेगा नहीं, जैसे स्पीड बढ़ा अगला गया टकरा गया स्पीड हो गया 0, फिर चलना शुरू किया फिर टकराया फिर स्पीड कितना हो गया 0, यानी कि इसका जो मोशन है फ्लक्चुएटेड है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है फिर 0 हो जा रहा है, फिर इंक्रीज होगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि यहां पे जो मोशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मोशन नहीं है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मोशन नहीं है। क्यों इंक्रीजिंग नहीं है बच्चों, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। किससे कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, या बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, या हम लोग कर्नल बोलते हैं, कर्नल्स। कर्नल क्या होगा कि किसी भी अगर बेसिकली तुम एटम वगैरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे या बेसिकली पॉजिट्रॉन को निकाल लोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर कर्नल होगा, जिससे बेसिकली जो एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो उससे टकराएगा, तो टकराने की वजह से इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्टेड स्पीड होता है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो क्या होता है, कोलिजन से भरा होता है, तो इसीलिए इसके स्पीड को यहां से यहां कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बच्चों हम एज्यूम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो क्या होता है, एक बहुत इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल एवरेज स्पीड से मूव करता है, बहुत ही स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। उस स्मॉल कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस स्मॉल स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो। क्लियर है बच्चों, डिफिनीशन समझ में आया, ये सब अभी तक सब कुछ भूल जाओ जो बताए। बेसिकली क्या होगा, डिफिनीशन क्या देंगे इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या देंगे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि लगातार क्या होता है, कोलिजन होता है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ या कर्नल के साथ। इसकी वजह से हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर बहुत ही स्मॉल स्पीड से मूव करता है या वेलोसिटी से मूव करता है, उस स्मॉल एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों, बहना, यानी कि धीरे 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 बहता हुआ आ रहा है। ठीक बच्चों, क्या होगा, धीरे धीरे बहता हुआ आ रहा है। समझ में आया, फील हुआ कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। थोड़ा डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझ में आता है, थोड़ा सा और कंसेप्ट बताना है इस पे, तो जहां पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे वहां पे फिर रोक करके कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग को ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से लिखना शुरू करेंगे, वी नो दैट इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductors motion of electrons are not accelerated या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, या क्या बोलो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये समझने के लिए बताया है, या नॉट एक्सीलरेटेड मोशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सीलरेटेड ड्यू टू, किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स। किसकी वजह से बच्चों, इलेक्ट्रॉन के या कर्नल की कोलिजन की वजह से। ठीक है, we know that inside the conductors motion of electrons are not accelerated uniformly increasing due to continuous collision with electrons or kernel. Therefore we can assume that inside the conductors motion of electrons are assumed
assume, we can assume that inside the conductor motion of electrons are drifted with a small average speed, this is known as, अगर वेलोसिटी लिखना है तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दो, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो बच्चों? क्या था कि हम लोग ये जानते थे कि जब कभी भी क्या होगा, अगर मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन का मोशन देखेंगे कंडक्टर के अंदर, तो मोशन क्या होगा, वो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नहीं होगा या बेसिकली यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड नहीं होगा। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे वो चलना शुरू करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या कर्नल से टकरा करके क्या हो जाता है, अपने स्पीड को फिर डिक्रीज कर लेता है, यानी कि जीरो हो जाता है। और ये मोशन क्या होता है, ये मोशन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत स्मॉल एवरेज स्पीड से ड्रिफ्ट करता है। ठीक है, और उसी एवरेज स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं या ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, डिफिनीशन हुआ ड्रिफ्ट स्पीड का। देखो बच्चों, यहां से बोर्ड में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक क्या पूछता है, एक पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होगा। और ये क्या पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किस में, करंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, निकालने का तरीका क्या होगा, तो एज्यूम कर लो बच्चों, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, ए, और इसका लेंथ कितना दिया है, एल। और यहाँ पे क्या एज्यूम किए हैं, यहाँ पे कोई बैटरी एज्यूम कनेक्ट कर दिए हैं, कनेक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसके बाहर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल है। ठीक है, अब क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये जो हमको कंडक्टर दिया है, इसके यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चों, n। ये हमको दिया हुआ है कि ये जो कंडक्टर दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a, और लेंथ कितना है बच्चों, l, और इसके यूनिट वॉल्यूम पे कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों, n होगा, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम पे होगा। तो ये बताओ बच्चों, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग इसका डिफिनीशन निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या ड्रिफ्ट स्पीड का बेसिकली डिफिनीशन क्या होता है कि हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि ये एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम। तो इलेक्ट्रॉन कहां से चला, यहां से चला और कहां तक आया, यहां तक आया, तो कितना टोटल डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट चला l। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया l, और डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिख दे t। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, यहाँ पे vd का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, l डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, l बाई t, जहां पे l क्या है, लेंथ, और t क्या है, t है टाइम। अब ये बताओ बच्चों, यहां से क्या हमको टाइम दिया हुआ है, हमको टाइम नहीं दिया है, लेंथ दिया है, अब टाइम नहीं दिया है। हम किस में रिलेशन निकालना चाहते हैं बच्चों, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो हम इस टाइम को t को एलिमिनेट करना चाहते हैं और करंट लाना चाहते हैं। तो ये बताओ, कोई हमको रिलेशन पता है जिसमें करंट भी आए और टाइम भी आए, एकदम हमको पता है। क्या पता है बच्चों, वी नो दैट, हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q डिवाइडेड बाई क्या, T। अब यहां से बताओ T इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई क्या, I। अब बच्चों I का वैल्यू लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई I क्या, सॉरी I हो गया, यहां से Q का वैल्यू लिखो, Q को एलिमिनेट कर दो। Q क्या बच्चों, चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज या फ्री चार्ज। ये बताओ यूनिट वॉल्यूम पे कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, n। तो इसके टोटल वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पे एज्यूम कर लो पहले Q, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। अब Q का वैल्यू निकालो, Q कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो Q कैसे निकालेंगे। अब Q को लिखो बच्चों, ये बताओ Q क्या है, इसके टोटल वॉल्यूम पे प्रेजेंट, यानी कि पूरे कंडक्टर पे प्रेजेंट फ्री चार्ज जो मूव कर सकता है।
तो ये बताओ यूनिट वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, n, तो क्या लिखेंगे बच्चों, n हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, a इंटू एल। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया a और लेंथ कितना दिया l, तो इतना क्या हुआ, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो गया, ये Q का वैल्यू आ गया। तो Q कितना हो जाएगा, NaL, यानी क्या हो गया, ये यूनिट वॉल्यूम बेसिकली टोटल वॉल्यूम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या निकल गया, टोटल चार्ज। इस पे टोटल चार्ज आ गया। अब इसको यहाँ पे रख देंगे तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से T निकल जाएगा कितना, NaLe डिवाइडेड बाई क्या, I। अब यहाँ से 1 से रख दो तो क्या रखेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, 1 से हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, वो Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, NaLe डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, I। L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों, I ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा, VDEN इंटू ए। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, किसमें किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हुआ, रिलेशन निकल के आया। क्लियर है कि कैसे निकाले, ये हमारा क्या हुआ, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। ये पूछा हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालिए, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकल जाएगा। इसको रब करें, एक साइड रब करना शुरू करें बच्चों, पहले इसको लिख लो, तुम लोग लिखो जल्दी से, हो गया, रब कर दे, रब कर दे बच्चों, रब करें। चलो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यानी क्या हुआ बच्चों कि यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, यहां से एक रिलेशन निकाल लिए हम लोग। एक रिलेशन क्या हुआ कि I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू हो गया VDENA, यानी कि अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीना। ये ट्रिक है कि क्या याद करेंगे बच्चों, I इक्वल टू वीना, VDE वीना, जहां पे बच्चों n क्या है, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो ये अलग से तुमने लिख लेना, I बराबर क्या, वीना। अगर लिखना चाहते हो तो I बराबर वीना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होने वाला है हम लोगों को। वेयर यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो I क्या है, करंट, हम सबको पता है। VD क्या बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और A क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों, तो एक ये रिलेशन हो गया। किसमें किसमें हुआ बच्चों, ये हम लोग करंट में और किसमें लिखे, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाले। एक बच्चों क्या आता है, एक आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए, जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे डिफाइन करेंगे। और क्या है बच्चों, और क्या आता है बच्चों, और ये आता है बेसिकली कि क्या कीजिए, इसका रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन लिखिए। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखो, इसका हम लोग सेकंड मेथड करके लिखते हैं कि इसका रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा। रब कर दे जल्दी से, रब कर दे बच्चों, देखो क्या होगा बच्चों, इसका रिलैक्सेशन टाइम के साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। ये देखो, एज्यूम कर लो कि हमारा क्या है, यही करंट बेसिकली कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। ये क्या हो जाएगा हमारे ई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा F। कितना फोर्स लगेगा, इसका सेकंड डेरिवेशन है, F बराबर कितना होता है बच्चों, Q इंटू ई। तो यहाँ से F बराबर क्या लेंगे, चार्ज कितना है, माइनस E इंटू ई। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा बच्चों, A बराबर कितना हो जाएगा, F बाई क्या लिखेंगे, M, यानी F कितना हो गया, माइनस E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M। ये क्या हो गया बच्चों, एक्सीलरेशन। अभी बताओ बच्चों, हम जानते हैं कि VD इक्वल टू क्या होता है, L डिवाइडेड बाई क्या होता है, T। L बाई क्या हो जाएगा, T। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, L का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से L निकालना होगा। L क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन चला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं S बराबर कितना होता है, UT प्लस क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। अब S कितना होगा L। अब बताओ इनिशियल स्पीड, अगर एज्यूम करो कि अगर यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उस टाइम
इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्ट पे होता है कि मूव करता है, ये बताओ ध्यान से, पहले सोचो ध्यान से। और ये हमसे बताओ कि अगर हम ये एज्यूम करें कि ये जो हमारा क्या है कंडक्टर है वो इसको हम अलग रखे हैं, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस टाइम जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो रेस्ट पे होगा कि मूव करेगा? सोचो जल्दी से बच्चों, मूव कर रहा होगा। क्यों मूव कर रहा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके जो बेसिकली हमारा कंडक्टर है, जो भी कुछ है मेटल, अगर मान लो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मटेरियल है, ये कहाँ पे रखा होगा बच्चों? अगर सराउंडिंग में रखा होगा तो सराउंडिंग के साथ इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर मान लो कितना हो गया? इसका टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, टेम्परेचर की वजह से इसके पास थर्मल वेलोसिटी होगा कि नहीं बच्चों? कितना होता है? 3RT/m लिखो या 3kT/m लिखो, आरएमएस स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों? अब समझो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ चार्ज। अब कहीं से भी चार्ज का फ्लो होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कंडक्टर है और कहीं पे रखे हैं, तो जैसे इस कंडक्टर को टच करेंगे तो क्या लगना चाहिए? करंट लगना चाहिए। यही ना बता रहा है, कंडक्टर है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इसके पास थर्मल वेलोसिटी होगा, थर्मल वेलोसिटी की वजह से क्या होगा? यहाँ पे चार्ज का मोशन होगा और चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? जैसे चार्ज मूव करेगा तो इसके अंदर करंट आएगा। यानी कि एक कंडक्टर को रखें, यहाँ पे लोहा का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, जाकर उसको टच करेंगे तो क्या लगना चाहिए? करंट लगना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग किसी ऐसे बहुत सारा अगर कंडक्टर रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, अगर उसको हम टच करते हैं तो क्या उसके अंदर हमको करंट फील होता है? नहीं फील होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें तो क्या देखेंगे कि किसी जनरल टाइम में यहाँ से अगर लाख इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हो जाएगा? लाख इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करता है। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी देखें, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल में एक इलेक्ट्रॉन का देखो या लाख इलेक्ट्रॉन का देखो, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वो एवरेज वेलोसिटी होता है 0। या ये बोल सकते हो कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो नेट चार्ज का फ्लो कितना होगा? 0। और नेट चार्ज का फ्लो 0 होगा तो करंट का फ्लो कितना होगा? 0। यानी हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर स्पीड तो होता है, स्पीड होगा, वेलोसिटी कितना होगा? 0। इनिशियली इसका एवरेज वेलोसिटी जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, किसकी वजह से? ये टेम्परेचर की वजह से, थर्मल बेसिकली जो मोशन होगा उसकी वजह से जो इसका क्या होता है, जो इसका एवरेज वेलोसिटी होता है वो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इसका 0 एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो इस एवरेज वेलोसिटी को 0 एज्यूम करने की वजह से इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई करंट डेवलप्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड तो होगा, और बच्चों वो जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी नहीं कि बहुत कम होता है। लगभग कितना होता है? लगभग 10⁴ टू 10⁶ के बीच में वैरी करते रहता है। 10⁴ मीटर पर सेकेंड से 10⁶ मीटर पर सेकेंड के बीच में क्या होता है? वैरी करते रहता है। किसका स्पीड बच्चों? ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। लेकिन इसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग कितना एज्यूम करते हैं? एवरेज वेलोसिटी 0 एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि मोशन रैंडम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा वैसे फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0। चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लिखो या पूरे सिस्टम का जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेलोसिटी लिखो, उसका एवरेज वेलोसिटी 0 एज्यूम करेंगे। क्या एवरेज स्पीड 0 होगा? अरे ऑब्वियसली बात है, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम के साथ स्पीड क्या होगा? चेंज होगा उसका। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि अभी जो कंडक्टर अलग रखा हुआ है वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0। लेकिन क्या होता है? एवरेज स्पीड 0 नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड लगभग कितने के आसपास होता है, तो 10⁴ टू क्या 10⁶ मीटर पर सेकेंड के बीच में रहता है। क्लियर हो बच्चों? तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं? अभी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इनिशियल स्पीड है वो कितना है? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0।
तो यहाँ से L बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा हाफ A कितना हो जाएगा बच्चों E बाई एम इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा E1 मान लो तो फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे बच्चों 1 से जो हमारा VD होगा वो VD क्या लिख सकते हैं बच्चों L डिवाइडेड बाई L का वैल्यू कितना 1/2 E बाई क्या हो जाएगा M इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया T, एक T से T क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई एम इंटू क्या हो जाएगा T/2। ठीक है बच्चों, ये T क्या है टाइम, ये T क्या होगा बच्चों टाइम। लेकिन हम क्या पूछे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन के बीच का टाइम। हम किसका बात करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन का भी बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझो, ये पहले भी बता चुके हैं कि रिलैक्स करने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, यानी कि एज्यूम करो कि हम किसी चीज का हम लोग का क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अगर रोज हम लोग 9 से 10 हमारा क्लास का टाइम है, तो 9 से 10 आप क्लास करते हो, तो फिर क्या करते हो रिलैक्स करते हो कितने टाइम तक 23 आवर्स। अगले दिन सुबह कितने बजे तक 9 बजे तक, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे से क्या होगा आपका क्लास चलेगा कब तक 10 बजे तक, फिर क्या होगा आप 23 आवर्स क्या करोगे रिलैक्स करोगे। यानी कि दो बेसिकली लगातार क्लास के बीच का जो टाइम होगा वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम होगा, रिलैक्स करने का टाइम होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और यहां पे जाके टकराना है, हमको पता है कि यहां से चलना है और यहां पे जाके क्या होना है टकराना है, यानी कि जो ये दो कोलिजन हुआ, इस कोलिजन के बीच का जो टाइम है उस टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए क्या लिखेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसके बराबर जाएगा T/2, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि यहाँ से जो VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा E स्मॉल ई कैपिटल E बाई कितना M इंटू क्या हो जाएगा टाउ एवरेज। और बच्चों टाउ एवरेज क्या हो जाएगा ये रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ बोल दो, इसको टाउ एवरेज बोल दो। ठीक है, और यहां से बोल सकते हो यहाँ पे E क्या हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M क्या हो जाएगा बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ना किसका हम एक्सेलरेशन निकाले हैं इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड क्या हो जाएगा ME लिख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख लो मेंशन कर लो वेयर E क्या हो गया बच्चों एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E क्या हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, M क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टाउ एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों एवरेज रिलैक्सेशन TATION रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे करंट और किस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक बच्चों और क्या आता है, एक आता है करंट और बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन। तो बच्चों करंट डेंसिटी क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग लिखो, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक है, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन बताते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। जल्दी से लिखो, इसको रब करें। हो गया, रब करें इसको बच्चों, रब कर दे, रब कर दे। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब आपको अगर पूछता है बोर्ड में कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालिए, तो आप शुरू से स्टार्ट करोगे। हम कहां से लिखना चाहते हैं, हम यहां से लिखेंगे वी नो दैट, जो अभी तक पढ़े थे I इक्वल टू कितना होता है VDENA, ये निकाले थे। आप लोग डायरेक्ट यहां से मत लिखना। ठीक है, जो पिछला टेस्ट लिए थे उसमें बहुत लोग एनर्जी डेंसिटी में डायरेक्ट क्या किया था, एनर्जी को से एनर्जी डेंसिटी को प्रूफ किया था। आप स्टार्टिंग से लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग प्रूफ किए कि I इक्वल टू कितना होता है V ना, कहां से होता है I इक्वल टू VDENA। हमको क्या लिखना है बच्चों, हमको करंट डेंसिटी और किस में रिलेशन लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो क्या होगा बच्चों, यहां से क्या लिख सकते हैं I/A, इस A को इधर लेके आओ और यहां पे क्या हो जाएगा VDE इंटू N, और I/A को क्या बोलते हैं बच्चों J करंट डेंसिटी, ये क्या बन जाएगा J।
तो हमारा जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी ई इंटू एन, वेयर जे इज क्या हो जाएगा बच्चों, जे को क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। देखो क्या हो जाएगा बच्चों कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कोई भी मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो क्या लिखते हैं समथिंग, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। लेकिन करंट के केस में क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि करंट जो डिफाइन होता है किससे डिफाइंड होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको लेंथ वगैरह से मतलब नहीं है। यानी कि जितना क्या होगा, जितना ज़्यादा करंट बेसिकली क्या होगा, कम एरिया से पास होगा, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो ये किसके बीच में रिलेशन आया, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आया। किसमें लिखे बच्चों, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। तो यहाँ से इसको भी हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। चलो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी क्या लिखेंगे, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, वहीं जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई ए। इसका यूनिट लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों बताइए, ये क्या लिख सकते हैं, आई क्या हो जाएगा एम्पियर, और बाई क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या लिख देंगे बच्चों, डायमेंशन क्या हो जाएगा ए इंटू एल के पावर कितना -2, या फिर क्या लिखो आई इंटू क्या लिख दो, आई इंटू एल के पावर क्या -2। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आप ये बताओ जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। जो हमारा करंट डेंसिटी होगा ये वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। करंट क्या होता है, स्केलर, अभी तो स्केलर होता है। क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो यहां से बेसिकली क्या होगा, हमारा जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर। बच्चों जो करंट डेंसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखने की वाली बात है। जो करंट डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब कैसे होगा इसको भी लिख सकते हैं। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक क्या होगा, जो हमारा करंट डिफाइंड होता है आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे इंटू ए लिख सकते हैं। अब ये वेक्टर है तो इसको भी वेक्टर एज्यूम करके चलते हैं। तो ये देखो यहाँ से अगर आई इज इक्वल टू लिखना है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जे डॉट कितना डी ए, जे डॉट कितना हो जाएगा डी ए। अब देखो ये भी वेक्टर हो गया जे डॉट डी ए, ये भी वेक्टर हो गया। दोनों वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट हमको क्या बताएगा, करंट। अच्छा बताओ ई डॉट डी एस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जे डॉट डी एस क्या बोलेंगे, जे डॉट डी बेसिकली क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का फ्लक्स। अब वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉरी फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का फ्लक्स। वो किसके इक्वल होगा, करंट के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिखो या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो जानना नहीं, हमको इतना जानना है बोर्ड के लिए काफी है। जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बाई ए। अब बस जान जाओ कि इट इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर इसको थोड़ा फील करना है कि होता है कि क्यों है, क्यों इसको वेक्टर बोलते हैं, तो थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं। इसको रब कर दे एक साइड, इसको इस साइड से रब कर दे, रब करे बच्चों। चलो इसको इस साइड से रब कर देते हैं। अच्छा ये बताओ अगर यहां से रब करते हैं तो ये j इज इक्वल टू क्या है, देखो यहां से j इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i बाई क्या होता है a। अच्छा i को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से बच्चों j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई टी इंटू 1 बाई a लिख सकते हैं बच्चों, q बाई टी इंटू 1 बाई a। यहां से l बाई l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, l कोई लेंथ है, अभी कंडक्टर जो लिए थे उसी का लेंथ है। तो यहां से बच्चों j क्या लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाई a इंटू एल इंटू क्या लिख देंगे, l बाई टी लिख सकते हैं। अब q इंटू ए बाई एल, ए इंटू एल बच्चों क्या है, वॉल्यूम है, और q क्या है, चार्ज। तो इसको चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, एज्यूम करो चार्ज डेंसिटी रो।
एल बाई टी क्या हो जाएगा, लेंथ बाई टाइम। लेंथ क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या था, टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग वेलोसिटी, यानी कि जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, ये भी हो जाएगा। तो ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से हम देख सकते हैं कि करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के करंट के साथ रिलेशन पढ़े, और बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके साथ पढ़े, रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन पढ़े। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।